जीवन क्षणभंगुर है और आत्मा अजर अमर है। भौतिक तत्वों से मिलकर बने इस शरीर में जीवन आत्मा से है और मृत्यु उस अवस्था का नाम है जब आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। ऐसी मान्यताएं भारतीय समाज में और अन्य समाज में आज भी मौजूद है। लेकिन जब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आत्माओं जैसा कुछ नहीं होता है, तो आम जनमानस को बहुत सारे सवाल परेशान करते हैं। जैसे भौतिक तत्वों से मिलकर बनी शरीरों पर वैज्ञानिकों ने तो महारत हासिल कर ली है, शरीर का पुर्जा जोड़ तोड़ लेते हैं, पर ऐसा कौन सा तत्व है जीवों में जिस पर जीवन और मृत्यु निर्भर करती है, और ऐसी कौन सी वो शक्ति है जो इसका संचालन करती है? ऐसा इस शरीर से क्या निकल जाता है जिसके निकलते ही जीवित मनुष्य मर जाता है? अगर आत्मा नहीं तो जीवन क्या है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जिस समय इस पृथ्वी पर एक कोशिकी जीव के रूप में जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी समय कुछ जीवों में कुछ गुणों का भी जन्म हुआ था, जैसे जीने के लिए भोजन, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन और अपना जीवन खो देने का डर, जिससे आत्मरक्षा का भाव पैदा हुआ। यह जीवन को बचाने की प्रवृत्ति क्रम विकास में मानव तक पहुँचने तक मरने के प्रति भय के रूप में स्थापित हो चुकी थी। मृत्यु जीवन के लिए कोई छोटी या बड़ी समस्या भर नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह से खत्म कर देने वाली एक घटना है। इसीलिए पूरी तरह से खत्म हो जाने का विचार हमारे मन में भयंकर खलबली पैदा करता है, और लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी कोई मृत्यु को टाल नहीं पाया। तो इस डर से बचने के लिए मनुष्यों ने एक बेहद खूबसूरत अवधारणा आत्मा को गढ़ लिया, जो उसे ये एहसास दिलाए कि हम मरकर फिर से जन्म लेंगे, हम फिर से कहीं ना कहीं होंगे। और इस ख्याल को स्थापित करने के लिए जिस मानवीय गुण ने हमारा साथ दिया, वो हमें एवोल्यूशन के क्रम में ही मिला था, जिसे हम कॉन्शियसनेस यानी चेतना कहते हैं। यही चेतना, विचार या बोध आदि गुणों के लिए एक सामान्य नाम है। हम सब सिर्फ आंख, नाक, कान, पैर, हाथ, पेट, छाती आदि नहीं है, बल्कि इन सब के अंदर कुछ रहता है। ऐसे विचार हमें चेतना की वजह से मिलता है। इसी से ही प्राचीन मानव के विचार में आत्मा की परिकल्पना आई। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यताओं में धर्म का जन्म हुआ। तब इस आत्मा की परिकल्पना ने धर्म के अंदर घुस के और भी ज्यादा ठोस रूप ले ली। सभी सभ्यता के सामाजिक और पुरोहित लोगों ने मिलकर आत्मा के बारे में नए नए विचारों को जन्म दिया, और इस पर भारत में जो समझ पैदा हुई वो ये थी कि आत्मा परमात्मा का एक छोटा रूप है, जो अलग अलग योनियों में पुनर्जन्म लेता है, और जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तो वो आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाती है, जिसे धर्म की भाषा में मोक्ष पाना कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान इस आत्मा की अवधारणा को नहीं मानता है और भूत प्रेत, चुड़ैल डाइल जैसी अवधारणा को भी खारिज करता है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन कोई वस्तु, शक्ति अथवा ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये कुछ गुणों के समूह का सामान्य नाम है, जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, एडॉप्शन और ग्रोथ आदि। अभी तक हम जितना जानते हैं उसके अनुसार ये सभी गुण कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सहयोग से सामने आते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं एक दूसरे के सहयोग में आती हैं और जटिल संगठन का निर्माण करती हैं, तो हमें अन्य जीव प्राप्त होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, मछलियां, स्तनधारी और मनुष्य। विकास क्रम के हर एक पड़ाव पर जीवों के कुछ गुणों में वृद्धि हुई। इसी विकास क्रम में मिली चेतना ने सवाल किया कि जीवों में जीवन क्या है। तब इसी चेतना ने टेम्पररी उत्तर दिया कि जीवों में जीवन आत्मा से है, और जब कभी भी किसी जीव से आत्मा निकल जाती है तो वो जीव मर जाता है। बहुत पहले विश्व की बहुत सी सभ्यताओं में यह विश्वास था कि आत्मा हृदय में वास करती है। उदाहरण के लिए नारायण उपनिषद और जनक संहिता में यह बात लिखी गई है। लेकिन जब 1949 में डॉक्टर जेम्स डेनियल डियार्डी ने अपने एक मरीज के हृदय के स्थान पर चिंपैंजी का हृदय प्रत्यारोपण किया था, जो कि चिकित्सा विज्ञान की एक पहला हृदय प्रत्यारोपण था। उसके बाद सन 1967 में क्रिस्टियन बर्नार्ड ने अपने एक मरीज का हृदय के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपण किया था। तब आत्मा का हृदय में रहने का अंधविश्वास को एक बड़ा धक्का लगा था। आत्मा की हृदय में वास की अवधारणा टूटी तो उसके बाद आत्मा की पूरे शरीर में व्याप्त होने की अवधारणा सामने आई। आत्मा का वास पूरे शरीर में है, तब भी ये अवधारणा गलत ही साबित होगी। मानव शरीर में लगभग 37 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं। खरबों कोशिकाएं जन्मती मरती रहती हैं, और हर कोशिका में जीवन है, और इन्हीं कोशिकाओं के संगठन से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगर आत्मा कोशिकाओं में है तो मृत्यु के बाद अलग अलग शरीर के अंगों की कोशिकाएं अलग अलग समय अंतराल पर मरती हैं,
और इन्हीं समय अंतराल के कारण अंगदान संभव होता है। अगर कभी हम अपनी आंख दान करते हैं तो आंख की कोशिकाएं लंबे वर्ष तक जीवित रहती हैं। तब यहाँ बड़ी कंफ्यूजन खड़ी होता है कि अब आत्मा किस शरीर में होगी, क्या एक ही शरीर में दो आत्माएं रहेंगी? अगर हम फिर भी कहें कि आत्मा मस्तिष्क में रहती है तो ये भी बहुत ही गलत होगा, क्योंकि मस्तिष्क को मर जाने पर हमारे शरीर के बहुत से भाग अभी जीवित रहते हैं। बाई एक्सीडेंटल अगर हमारा ब्रेन डेड कर जाता है तब भी हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स जीवित रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। अगर आत्मा से ही जीवन है तो मस्तिष्क के मरते ही यानी शरीर से आत्मा का निकलते ही पूरे शरीर से जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे ऑर्गन जैसे आंखें, लीवर, किडनी, हृदय दूसरे के शरीर में लगाए जा सकते हैं और लगाए जाने तक वो जीवित रहते हैं। जिस समय ये अवधारणा गढ़ी गई थी उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि शरीर के हर एक अंग का प्राणायांत अलग अलग समय पर होता है। अब तक वैज्ञानिक पूरे मानव शरीर का बारीक से अध्ययन कर चुके हैं और आज तक उन्हें आत्मा जैसा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक भी अभी बड़ा सवाल बाकी है कि अगर आत्मा नहीं होती तो मृत्यु क्या है। इतना तो हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने हैं। ब्रेन के दूसरे हिस्से शरीर के बहुत सी चीजों को संचालित करता है, जैसे बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, दृष्टि, सुनने की शक्ति, बुद्धिमत्ता, मनोभाव आदि। और ब्रेन के सबसे निचला भाग जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं वो हमारे शरीर के बहुत सी आधारभूत क्रियाओं को संपादित करता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेने की प्रक्रिया और रक्तचाप आदि। हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत हमारे ब्रेन को रहती है, जो ब्लड के साथ घुलकर निरंतर ब्रेन तक पहुंचती रहनी चाहिए। किसी कारण पहुंचे आघात की वजह से अगर सांसें रुक जाती हैं तो हृदय का धड़कना बंद कर देता है और रक्तचाप भी बंद हो जाता है। तब ब्लड के जरिए ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और एक एक करके सभी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो 2 से 3 मिनट के अंदर ब्रेन की वो कोशिकाएं मरना स्टार्ट हो जाती हैं जहां पे रक्त प्रवाह रुक गया था। अगर किसी व्यक्ति को एल्जाइमर रोग हो जाता है तो उसकी ब्रेन की सारी कोशिकाएं एक एक करके मरना स्टार्ट हो जाती हैं, सिर्फ ब्रेन स्टेम बचता है। फिर भी वो इंसान जीवित रहता है, लेकिन एक वनस्पति की तरह। सांस का रुकना या दिल की धड़कन का रुकना मृत्यु का कारण तो बन सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं। इस अवस्था से भी बाहर निकला जा सकता है। अगर ब्रेन स्टेम मर जाती हो तो उसे दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस में मनुष्यों की मृत्यु उसकी ब्रेन स्टेम की मृत्यु है। अगर ब्रेन स्टेम मर भी जाए तो हम दूसरे ऑर्गन्स को मशीनों की सहायता से कुछ दिनों तक जीवित रख सकते हैं, पर फिर भी वो मनुष्य मृत ही है। ज्यादा से ज्यादा हम उन जीवित ऑर्गन्स का दान किसी जीवित जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि हमारे शरीर में आत्मा का बोध हमारे ब्रेन स्टेम से नहीं है। एल्जाइमर रोग के आखिरी पड़ाव में ब्रेन स्टेम्स को छोड़कर ब्रेन की सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। हमारे शरीर में जो भी ऑटोमेटिक तरीके से होता है, जैसे सोते हुए सांस का चलना, दिल का धड़कना, पाचन क्रिया जैसे शरीर के महत्वपूर्ण काम को ब्रेन स्टेम ही कंट्रोल करती है। लेकिन हमारा भाव, विचार या बोध आदि को ब्रेन का दूसरा हिस्सा कंट्रोल करता है। इससे ब्रेन स्टेम का कोई लेना देना नहीं होता है। हमें आत्मा का बोध यानी हमारे अंदर जो मैं की भावना है वो हमारे सेरिब्रम और सेरिबेलम ब्रेन के वजह से है, न कि ब्रेन स्टेम की वजह से। अगर ब्रेन की सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, केवल ब्रेन स्टेम ही जीवित रहता है, तब उस स्थिति में आत्मा का बोध ही नहीं होगा और ना ही मैं की भावना होगी। तब वो व्यक्ति बिना मैं की भावना के बिना भी जीवित होगा, यानी वो व्यक्ति बिना आत्मा के बोध के बिना भी जीवित होगा, जैसे कि कोई वनस्पति या एल्जाइमर रोगी। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा केवल एक विचार है और विचार के अलावा और कुछ भी नहीं है। परंतु अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है कि हमारी मृत्यु ना ही कोई रोग और ना ही कोई दुर्घटना में होती है, फिर भी वृद्ध अवस्था में हमारी मृत्यु कैसे हो जाती है। सन 1962 में लियोन हैफ्लिक ने खोजा कि मानव शरीर की कोशिकाएं 40 से 60 गुना ही विभाजित होती हैं, जिन्हें हम हैफ्लिक लिमिट कहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो कोशिका विभाजन की दर काफी ऊंची होती है, फिर समय के साथ यह दर काफी धीमी हो जाती है। कोशिका विभाजन कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए से होता है, जो अपनी एक कॉपी तैयार करता है, और डीएनए के सिरों पर टेलोमेर होता है जो हैफ्लिक लिमिट को निर्धारित करता है। कोशिका के हर विभाजन पर टेलोमेर छोटा होता जाता है। दरअसल टेलोमेर कोशिका के विभाजन को रोकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कैंसर से बचाता है।
लेकिन इस नियंत्रण की प्रक्रिया में जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तब तक टेलोमेर कोशिका विभाजन नियंत्रण प्रक्रिया की सीमा को पूरा कर चुका होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन केवल और केवल कैंसर को जन्म देता है, जिसका मतलब ये है कि वृद्ध अवस्था में हम किसी और कारण से नहीं मरते हैं तो मृत्यु का कारण कैंसर ही बनता है। जीवन किसी एक क्रिया से नहीं है बल्कि अनेकों क्रियाओं को सीक्वेंस में होने से जीवन है। जीवों में केवल जीवन तत्व नहीं बल्कि कई तत्वों से मिलकर जीवन है जो लगातार सेल के बनने या मिटने पर निर्भर करता है। जब हमारे सेल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं तब हम धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जीवन की ऊर्जा का क्रम धीमा पड़ता जाता है और एक समय पर आकर टूट जाता है। ऊर्जा का क्रम टूटते ही जीवन की लौ बुझ जाती है, लेकिन वो लौ जाकर किसी बड़ी लौ में नहीं मिलती है और ना ही किसी और लौ के रूप में जन्म लेती है। वाकई में आत्मा एक बेहद खूबसूरत विचार है। झूठा ही सही पर हमें एक भरोसा देता है कि हम मरकर भी फिर से जन्म लेंगे, हम फिर से कहीं ना कहीं होंगे। और इस विचार को आपसे छीनने का मुझे तो क्या किसी को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा इस विषय के पीछे क्या कारण है मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग आत्मा में विश्वास भी करते हैं वो भी किसी अपने के मृत्यु पर फूट फूट कर खूब रोते हैं। जब वो मानते हैं कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, वो कहीं ना कहीं दोबारा जन्म ले लेती है, तो तब फिर इस मातम का क्या कारण है। जब लोग मानते हैं कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, जब लोगों के स्वयं के विश्वास पर यकीन नहीं है, तब जब ये बेकार के अंधविश्वास उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुशी नहीं दे पाते हैं, तो क्यों न इस बेकार के अंधविश्वास को छोड़ दें और सच को समझें और उसका सामना करें। असल में आत्मा का विचार मानव की भलाई में कम मानवता के खिलाफ अधिक रहा है, जो अपने जन्म के साथ ही बेहद गलत था। जब आत्मा को लेकर अनुष्ठान शुरू हुए, आत्माओं के लिए शांति पाठ होने लगे, खाने पीने से लेकर सुख सुविधाओं के साधन अनुष्ठानों के द्वारा आत्माओं तक पहुंचाए जाने लगे, और ये सब आज भी चल रहा है। और इस अवधारणा का सबसे कृत्रिम रूप मिस्र के इतिहास में दिखता है, जहाँ राज परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके आसपास रह रहे जिंदा सेवकों को उनके साथ दफना दिया जाता था। और वहीं भारत में भी आत्मा के आधार पर सती प्रथा के नाम पर हजारों सालों तक महिलाएं जलती रहीं। इसी आत्मा के नाम पर दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, डायन, चुड़ैल, देवी पितर जैसे अंधविश्वास खड़े हुए, जिसका असर 21वीं सदी में आज भारत में भी देखा जाता है। आज भी कई जगहों से खबरें मिलती हैं कि किसी महिला को डायन कहकर मार दिया गया है, किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया बताकर मार दिया गया है। आत्मा की इसी अवधारणा से धार्मिक किताबों से तैयार किए गए आतंकवादियों को मृत्यु के बाद जीवन की आस पर और जन्नत के लालच में वो लोगों को मारने या स्वयं मरने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। आत्मा के इसी आधार पर ही धार्मिक किताबें हत्या को उचित ठहराती हैं, चाहे वो किताबें कितनी ही सम्माननीय क्यों न हो। उन पर सवाल करना पड़ता है। आप किसी भी अंधविश्वास से लेकर आतंकवाद और उग्रवाद की जड़ में पहुंचने की कोशिश करेंगे तब आप इसी आत्मा की अवधारणा को खड़ा पाएंगे। इसीलिए अब समय आ गया है, अगर हम किसी नए पंथ या संस्था के नाम पर अंधविश्वास मिटाने की बात करते हैं तो क्यों न सबसे पहले इस आत्मा के नाम के पेड़ को गिरा देते हैं जिसके साए में अंधविश्वास पनपते हैं। क्यों न हम अभी से वैज्ञानिक सच को स्वीकार करें और हर एक मनुष्य को मृत्यु की ओर बढ़ते हुए अपने एक साथी के रूप में देखने लगे। अब सभी से प्रेम करना आसान हो जाएगा जब हम समझें कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। तब मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क मिलने की आस या परमात्मा को न मिलने की निराशा भी नहीं होगी। तब हम इस जीवन की हर पल की कीमत, हर किसी के जीवन के महत्व की कीमत समझ पाएंगे। तब मनुष्य का मनुष्य से ही नहीं बल्कि हर एक जीव से प्रेम करना आसान होगा, और तभी सभी के लिए न्याय की बात इसी जीवन में, इसी धरती पर अभी से निष्पक्ष रूप से हो पाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।